हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज फिर से मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए। और किसी भी जनरेशन का के लिए भी देख सकते हैं वीडियोस में, कोई भी बुराई नहीं है। और एक ये समाज सेवा भी इसको कह सकते हैं, और समाज के लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियोज है। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इमोशनल, और ये कह सकते हैं बहुत ही दुख भरा टॉपिक है। और ये एक आज के समाज में इसकी जागरूकता फैलाना, और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनसे ये सब बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है टॉपिक आत्महत्या, सुसाइड, जिसको हम इंग्लिश में सुसाइड कहते हैं और हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। सुसाइड आज के डेट में डेथ का एक मेन रीजन है। और ये किसी भी एज, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज को ये अपने ओर अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले तो हमें ये भी समझना होगा कि लोग आत्महत्या, जो सुसाइड है, वो करते क्यों हैं, इसके पीछे के क्या रीजन है। जब तक हम रूट को नहीं जानेंगे तब तक हम इसका सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। और आज के डेट में गाइस, ये बताते हुए मुझे भी शॉक्ड हुआ था कि आज के डेट में 200% युवा सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अब तक का जो रिपोर्ट है, अब तक का जो हमारे पास एग्जैक्ट एग्जिट पोल आया हुआ है, जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, वो 200% सिर्फ उसमें युवा हैं जो 24 से 30 साल की एज वाले हैं। और इसका एक ही रीजन बताया जा रहा है कि वो आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो गाइज, ये बहुत ही बड़ा एक संकट है आर्थिक, जिसको हम बोलते हैं कि ये पैसे की कमी होना। जो वो चाहते हैं उनकी सुविधा को, अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। जबकि ये सॉल्यूशन उसका नहीं है, ये सोल्यूशन उसका नहीं है। हमने एक स्टोरी में बताता हूँ कि सिर्फ हमारे जो सबसे कह सकते हो कि पूर्वज और हम सबका जो ज्ञानदाता है, जो ज्ञानों के भंडार हैं, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। सेम सिचुएशन था कर्ण का। कर्ण ने क्या किया कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए वो गलत का साथ दिया। अगर वही जो जितनी सामर्थ्य थी उसके अंदर, अगर वो अच्छाई का साथ देता तो उसकी पहचान एक अलग वे में होती। आज भी है कि कर्ण एक महान योद्धा थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बट उन्होंने गलत का साथ दिया। उसका इंतजाम, उसका जो रिजल्ट था वो अलग वे में आया। अगर वो सही का साथ देते तो उसका रिजल्ट अलग वे में आता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि आर्थिक का सोल्यूशन ये नहीं है कि सुसाइड कर लो। और एक और बहुत बड़ा खुलासा होकर आया है, इसका जो प्रतिभाव है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, वो स्कूल और पेरेंट्स के दबाव की वजह से भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा प्रेशर जो आ रहा है वो पेरेंट्स का आ रहा है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव ना बनाए कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और सबसे ज्यादा अभी प्रेजेंट में जो केसेस आए हैं वो आए हैं कोटा से। कोटा एक हब है इंजीनियरिंग का। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा भी एक इंजीनियरिंग करे, आईआईटी क्रैक करे। उसके लिए अपने बच्चों को स्टडी के लिए कोटा भेजते हैं। लेकिन कोटा में इतनी ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि वो एक हब है। वहां पे दुनिया भर के बच्चे आईआईटी की तैयारी करने के लिए आते हैं। इन केस अगर जो रिजल्ट जिसका अच्छा आया तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो बच्चा इतना प्रेशर हो जाता है, इतने पेरेंट्स के दबाव में आ जाता है कि वो सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा लेता है। जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनके पास कोई संकेत नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो कुछ भी होता है उनका स्पोर्ट होता है। जैसे रिजल्ट खराब आया, सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा दे। और इसका जो बच्चा जिसका रिजल्ट खराब आता है या जो दबाव में आता है, जो ये कदम उठाने वाला होता है, उसके जो साथ में रहने वाले फ्रेंड्स होते हैं उनको ये सारी चीजें पता होती है, बट वो इतना जल्दी होता है कि उस चीज को वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को बता नहीं पाते हैं।
तो गाइस, आज के डेट में जितने तनाव आप लेंगे उतने ही आप सुसाइड की तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे। और जितना तनाव प्रेजेंट में है बच्चों के ऊपर या लोगों के ऊपर, उतना तनाव अतीत में नहीं था, पास्ट में नहीं होता था। तो पास्ट में जो सुसाइड के केसेस थे वो कम थे। अभी तो मैं सिर्फ बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, आगे और भी बताऊंगा कि किस किस के ऊपर जितना तनाव होता है, कैसे सुसाइड को हम रोक सकते हैं, क्या क्या कारण है और क्यों सुसाइड आज के डेट में परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सारी चीज को कवर करेंगे इस वीडियो में। कृपया आप वीडियो में बने रहें, और जो भी आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया एक हिट्स बटन को, लाइक हिट्स बटन को और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन को सबसे पहले क्लिक कर लें। और ऐसे ही आपके पास जैसी वीडियो बनाऊंगा, जैसी अपलोड होगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आगे आपको, आजकल हर व्यक्ति को माइंड में सिर्फ एक ही चीज आता है कि मेरा जो जीवन शैली है, मेरा जो रहन सहन है, मेरा जो आसपास की जरूरत वाली चीजें हैं, ऑन द स्पॉट पूरा हो जाए। बट मेरा दोस्त, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। और हो सकता है कि उस टाइम पर भी आपका सपना पूरा ना हो और भी इम्तिहान आपको देने हो। तो इससे आपको घबराना नहीं है, इससे आपको रुकना नहीं है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है हार्ड वर्क और मेहनत। आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, रिजल्ट की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो भी आप कर रहे हैं काम, उसको आप देखिए क्या वो सही है, और वहां पर क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, उस चीज को भी फोकस करिए और उस चीज को बस सुधारते जाइए और सुधारते जाइए और मेहनत करते रहिए। एक दिन आपका टाइम आएगा, जो गाना भी आया हुआ है कि मेरा टाइम आएगा आएगा, और उस टाइम एक दिन आपके पास जरूर आएगा, जब आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी आंखों में वो जुनून और सच्चाई दिखाई देगा। तो हर चीज आपका रंग लाएगा जो आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस से कैसे बचें? स्ट्रेस के भी आजकल दो प्रकार के हैं। एक जो आपको कैरियर और जीवन में कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्रेरित करे, उसे आप पॉजिटिव स्ट्रेस कह सकते हैं। जैसे प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा काम करना, किसी साहसपूर्ण जोखिम कार्य को परिणाम देना, किसी साहसपूर्ण जोखिम भरे काम को अंजाम देना, किसी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करना। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पर अगर कोई पहाड़ पर चढ़ना जा रहा है, उसके लिए अगर मोटिवेट होना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो स्ट्रेस ले रहा हो कि मुझे चढ़ना है, फतह करना है, तो उसका स्ट्रेस अलग है माय डियर फ्रेंड। और दूसरा स्ट्रेस है कि हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों को पैदा करता है। ऐसे स्ट्रेस निगेटिव स्ट्रेस होते हैं, और ऐसे स्ट्रेस की वजह से काफी लोग सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमें इससे भी बचना है। और इसी स्ट्रेस से हमारे शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करता है, और इससे हमारे शरीर की मानसिक और स्वास्थ्य भरी समस्या को पैदा होता है। और जैसे ही हम इसके और कदम बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीजें आएंगी, चलो यार सुसाइड करते हैं। तो इससे भी हमें बचना है। आत्महत्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिप्रेशन। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, या ये कह सकते हैं कि आजकल के जो लोग हैं, वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जा रहे हैं। डिप्रेशन गाइस दुख को नहीं कह सकते हैं, कि आजकल की क्या है कि हर किसी के पास अगर बैठो और बात करो, अपनी दुख लेके दुख बताओ सामने वालों को, तो उससे ज्यादा कई दुख हमें बता देता है वो। तो इसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे। डिप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें काम करने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। एक हताशा की ओर कदम बढ़ जाता है हमारा, जो अपने आप को एक हीन भावना लगता है, और उसमें जीने की बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपने आप को बिल्कुल एक असहाय व्यक्ति के रूप में पाते हैं। तो इसको कहते हैं डिप्रेशन। और ऐसे जो लोग होते हैं वो आत्महत्या की ओर कदम और आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं।
माय डियर फ्रेंड, जो आज का जीवन शैली है, जो आज की लाइफ है, वो इतना आपाधापी है, मतलब इतने फास्ट हो गई है कि लोग बिल्कुल भागम दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। उसकी वजह से भी तनाव आता है, उसकी वजह से भी हमारी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल हमारे हेल्थ पे और कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। वो किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी पे क्या भरोसा करें ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे परिवार की संख्या बहुत बड़ी बढ़ी हुई है जहाँ पे शांति नहीं है, घरों में माहौल खराब है। ये स्थिति इंसानों को खतरनाक स्थिति में ले जा रही है और ऐसे स्थिति में इंसानों को और व्यक्ति को सुसाइड करने का मन बन सकता है। और गाइस, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो अपने आप में एक फ्रेम है, झूठ है, और ऐसा एडिट करके दिखाते हैं कि जो लोग देखते हैं उसको, वो चीज को वो अपने मनो और दिमाग में बैठा लेते हैं और ये ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि लोग काफी एडिट करके कोई लंदन का फोटो डाल रहा है, कोई कहीं पे घूमने जा रहा है उसकी फोटो डाल रहा है, जो घर में बैठा है वो सोच रहा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और देखो सामने वाले के पास इतना पैसा है, वो कहाँ कहाँ घूमने जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ वहां पे घूमने के लिए, मैं लंदन क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास ये कार क्यों नहीं है, मेरे पास ये घर क्यों नहीं है। ऐसा बिल्कुल सोच रहे हैं। इससे भी एक तनाव बढ़ रहा है और स्ट्रेस में आ रहे हैं लोग। ये स्थितियां डिप्रेशन से ग्रस्त कर सकती हैं। तो माय डियर दोस्त, माय डियर फ्रेंड, कृपया इससे ही बचें, सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, और जो आपकी एक्चुअल लाइफ है उससे आप जिए और पूरी तरह से जिए, खुल के जिए। जो आपके पास है, जो गॉड ने आपको दिया है, उसमें खुश रहे। मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग, पूरी दुनिया खुश रहे जो भी उसके पास है। हाँ, मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, लालच, पॉजिटिव वाली लालच रखनी है। मेहनत करके जो भी पाना है मेहनत करके पाना है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसी वाली स्थिति रखनी है, लेकिन मेहनत करते रहनी है लास्ट मोमेंट तक। गाइस, अब तनाव मुक्त, डिप्रेशन मुक्त कैसे आप रह सकते हैं? जब भी आपके माइंड में अगर सुसाइड करने की कुछ ऐसी बातें आ रही तो सुसाइड से कैसे बचना है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाएं। अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ पे, जैसा हमने ऊपर बताया है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उससे कैसे बचें, तो उसके बारे में अब बताने जा रहा हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो में बने रहें, पूरा देखें, हर चीज बताऊंगा। गाइस, हमें बचपन में बताया जाता था कि एक डायरी लिखना, शायद उसको अभी भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कई लोगों ने आज तक फॉलो नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि एक डायरी नोट बनाना चालू कर दीजिए। उसमें आपकी दिन भर की क्या क्या किए हैं वो सारी बातें लिखो आप, और उसमें उसका क्या क्या सोल्यूशन है अपने आप निकल कर आएगा। जब आप लिखना चालू करेंगे, अरे यार मैंने तो ये कर दिया, मैं तो बेवकूफ था, मैंने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा बिल्कुल हर पॉइंट पे आपके माइंड और ये जो भी आपने किया है बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। तो उसको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं, ये गलत है, इसको इस तरीके से करना चाहिए। अगर कोई लड़का एग्जाम में फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं वो हर एग्जाम में फेल होगा। तो गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो गलतियां की हैं वो दोबारा ही होती रहेगी। क्या पता, हो सकता है कि आपने इस बार गलती की हो और अगले बार जो लोगों ने आज तक नहीं किया वो करके दिखा दिया हो, उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया हो। तो हर चीज इसमें पॉसिबल है। तो ऑन द स्पॉट के रिजल्ट को देखते हुए उस पर कदम उठाना ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, भी नहीं ही गलत है। जो भी आप गलती कर दे रहे हैं तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, सीधे उसके सॉल्यूशन पे जाना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, अगर नहीं मिल रहा है तो। और एक जो गलती कर दो किसी से शेयर नहीं करनी है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। उसके हर एक बार अगर जिसको आप अच्छा मानते हैं आप उससे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बातें जो आपकी खास हो, और उससे एक सोल्यूशन ले सकते हैं। ये नहीं कि हर किसी को बताते हुए चल रहे हैं, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी। आधे लोग जो है सोल्यूशन कम देंगे, आपको टेंशन ज्यादा देंगे, मजाक अलग से बनाएंगे। तो जिसको जो आपके खास है उसको आप ये चीजें बताओ और उसे सॉल्यूशन लो और सॉल्यूशन पे काम करो। जो गलती हो गई हो गई, अब सॉल्यूशन पे काम करना है, अब बेस्ट रिजल्ट देकर देना है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो भी आपके पेरेंट्स हैं या जिसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ, बच्चे, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड जब करेंगे तो जो भी आपका दिन भर का
आपका जो थकावट है, आप जो थक गए हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तब परिवार के बैठने से बातचीत करने का, और एक तो आप पूरे लाइफ में एक चीज तो याद रखें कि मॉर्निंग में हो सकता है कि आप का जो ड्यूटी का टाइम हो, ऑफिस का टाइम हो, वो अलग अलग हो, सुबह मॉर्निंग का जल्दबाजी का हो, लेकिन एक शाम इवनिंग का जो डिनर है वो अपने फैमिली के साथ ही करें, और फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाएं, बातचीत करें, अपनी बातें शेयर करें, फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसकी शेयर वो आपके साथ शेयर करेंगे। हंसी मजाक बिल्कुल, बात बिल्कुल से क्या होगा कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के जो भी जनरेशन है वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे उनका जीवन शैली है कि मॉर्निंग में उठा, भगाओ, फटाफट भागो, ऑफिस को गए, फिर शाम को आए, खाना खाया और सो गए। ऐसा नहीं है, टाइम के फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि फैमिली के लिए टाइम निकालना है, चाहे कैसे भी निकालें, कितना भी आपके पास बिजी शेड्यूल हो, उसमें से आपको निकालना ही निकालना है, इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऐसा आपको सोच के चलना है। और जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, वो उनको सिर्फ ये चीज बतानी है कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, जिसका आपके पास ट्रीटमेंट चल रहा है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कितना भी गंभीर बीमारी हो, उनको ये नहीं कहना है कि इसमें काफी टाइम लगेगा, इसका सॉल्यूशन अभी बहुत टफ है, इसका अभी रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। आपको सिर्फ जो भी पेशेंट है उनसे सिर्फ इतना कहना है कि आप बहुत ही जल्द ठीक होने वाले हैं, आपका ट्रीटमेंट सही जगह पे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और इसका फायदा भी हो रहा है। आप बस दवाई खाइए, डॉक्टर से सजेशन लीजिए, और जो ऐसा डॉक्टर कह रहा है आप वैसा करते जाएं और बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके गाइस, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।